प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, हम में से बहुत से लोग ये जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पाखंड भरा पड़ा है। बहुत से लोग हैं जो पाखंडी हुए पड़े हैं। बहुत से गुरु, धर्मगुरु, नेता, पंडित, पादरी या और भी बहुत से लोग हैं जो पाखंडी हुए बैठे हैं। तो आज का सत्संग इस विषय पर है कि आखिर ये सभी लोग पाखंडी कैसे बने। हम सभी सत्संग में जाते हैं, फिर भी हम पाखंडी कैसे बने। जो मंदिरों मस्जिदों में दिखावे के लिए जाते हैं और दूसरी तरफ जाके वो बुरे कर्म करते हैं, तो वे पाखंडी क्यों बने। आखिर इस दुनिया में पाखंड का कारण क्या है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि पाखंड का कारण क्या है। प्यारे साथ संगत जी, इस सत्संग को ध्यान पूर्वक अत्यंत एकांत स्थान में सुनना, क्योंकि अगर आप इस सत्संग को नहीं सुनोगे एकांत में तो आपको समझ में नहीं आएगा। तब हो सकता है आपको मेरी कुछ बातें गलत भी लगे। तो इसीलिए मैं विशेष आग्रह करता हूँ कि इस सत्संग को बड़े ध्यान से गौरपूर्वक शांतिपूर्वक सुनना। तो चलिए आज के सत्संग के वचन शुरू करते हैं कि पाखंड क्या है और पाखंड क्यों निर्मित हुआ। आप में से बहुत से लोग होंगे, बहुत से सत्संगी भाई बहन ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि धार्मिक होने के लिए नैतिक होना तो कम से कम ज़रूरी है। आदमी को नैतिक होने की कोशिश तो करनी ही चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए कि वो आदमी नैतिक हो जाए। वे अच्छे काम करें, अच्छी वृत्ति रखे, अच्छा आचरण हो, सच बोले, किसी से लड़ाई झगड़े ना करे, अति दयावान हो, अपरिग्रह हो। यह तो होना ही चाहिए, नैतिक तो होना ही चाहिए। ये सभी सवाल हम सभी के दिमाग में आता होगा और ये सोचते होंगे कि ऐसा होना चाहिए। हजारों सालों से यही कहा जा रहा है कि नीति जो है वह धर्म की सीढ़ी है। ये बात 100% झूठ है। नीति धर्म की सीढ़ी नहीं है। नीति धर्म का एक फूल है, उसकी खुशबू है। नीति तो धर्म की सीढ़ी नहीं है, पर नीति धर्म का रिजल्ट है, उसका परिणाम है। धार्मिक व्यक्तित्व के जीवन में नैतिकता होती है, लेकिन कोई नैतिक हो जाए तो उससे जीवन में तो नैतिकता भी नहीं होती और धर्म भी नहीं होता। क्योंकि नैतिकता होने की जो चेष्टा है, नैतिक होने का जो प्रयास है, वह इसी बात की खबर देता है कि आदमी अनैतिक है और अनीति के ऊपर नीति को थोपने का संलग्न है। उसके भीतर हिंसा है और ऊपर से अहिंसा को थोप रहा है। जिसके भीतर हिंसा नहीं है, क्या वह अहिंसक होने की चेष्टा करेगा। जिसके भीतर चोरी नहीं है, क्या वह चोरी से बचने की चेष्टा करेगा। जिसके भीतर असत्य नहीं है, झूठ नहीं है, क्या वह सत्य बोलने का प्रयत्न करेगा। असत्य है भीतर और सत्य को बोलने का जो प्रयत्न है वह उस असत्य को नहीं मिटा सकता। केवल ऊपर से सत्य का एक आचरण खड़ा कर देगा, भीतर असत्य रहेगा मौजूद, दबा हुआ, भीतर छिपा हुआ। ऊपर हो जाएगा सत्य का आचरण और अंतस हो जाएगा एकदम असत्य। ऐसे व्यक्ति का चित्त द्वंद्व से, कॉन्फ्लिक्ट से भर जाएगा। वह 24 घंटे अपने आप से ही लड़ेगा। दुर्जन अनैतिक व्यक्ति लड़ता है समाज से और नैतिक व्यक्ति लड़ता है अपने आप से, लेकिन लड़ाई दोनों में जारी रहती है। अनैतिक आदमी पकड़ जाता है तो हम डाल देते हैं उसे कारागृह में, जेलों में, और नैतिक आदमी खुद ही अपनी जेल बना लेता है। उसे किसी जेल में डालने की ज़रूरत नहीं होती। वह खुद अपना इम्प्रिजमेंट है। वह खुद ही 24 घंटे मरा जा रहा है, लड़ा जा रहा है अपने आप से। उसकी नीति सहज नहीं है, वह स्पॉन्टेनियस नहीं है, वह थोपी गई है, दबाई गई है, जबरदस्ती लादी गई है। तब ऊपर से एक रूप, भीतर से दूसरा मनुष्य खड़ा हो जाता है। और यह जो भीतर छिपा है, यह ज़्यादा असली आदमी है, क्योंकि जो आपने बनाया है वह आपका बनाया हुआ है और यह असली आपको उपलब्ध हुआ है। इसको आपने बनाया नहीं।
यह जो हिंसक है, लड़ाई झगड़े वाला है, यह हमारे अंदर बैठा हुआ है। यह आपने बनाया नहीं, यह आपको मौजूद मिला है और अहिंसक आप बन गए हैं। तो ऊपर से अहिंसा और भीतर से अंदर से हिंसा। और तब यहाँ एक नौबत आ सकती है कि अहिंसा की रक्षा की ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसा अहिंसक आदमी तलवार उठा ले और कहे कि अहिंसा की रक्षा के लिए हत्या कर दूंगा तुम्हारी। बहुत से ऐसे होंगे जो ये भी सोचते होंगे कि हम धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करेंगे, पर एक्चुअली में वो कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम हिंसा नहीं करते हैं, पर फिर भी वो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करते रहते हैं। आप अब भी अपनी पूरी इस दुनिया के अंदर झांक कर देखें और देखें कि कितनी ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं धर्मों के नाम पर। कितने ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कोई ये बोल रहा है कि कहीं पे राम मंदिर बनना चाहिए, कहीं पे मस्जिद बननी चाहिए। अहिंसा की रक्षा के लिए भी कोई भी हिंसा कर सकता है और फिर उसकी हिंसा नए नए रास्ते खोजने लगती है निकलने को, क्योंकि भीतर जो दवा है वह मार्ग खोजेगा, वह जाएगा कहाँ? तो फिर पाखंड पैदा होता है। नैतिक आदमी की जो जबरदस्ती नैतिक होने की कोशिश है वही पाखंड का जन्म है। फिर पाखंड पैदा होता है, फिर वह पीछे के रास्ते खोजता है उन्हीं बातों को करने के लिए जिनको सामने के रास्ते उसने अपने हाथ से बंद कर लिए हैं। एक बार की एक बात है कि लंदन में शेक्सपियर का एक नाटक चलता था। लंदन का जो आर्च प्रीस्ट था, सबसे बड़ा पादरी था, सबसे बड़ा धर्मगुरु था। अनेक लोगों ने आकर उससे प्रशंसा की, बहुत अद्भुत नाटक है, बहुत ही कुशलता प्रकट की है अभिनेताओं ने। उसके मन में भी लालच हुआ, आखिर पादरी हो या धर्मगुरु है तो वो आदमी, उसके मन में भी रस पैदा होता है। उसके मन में रस हुआ कि मैं भी देखूं, लेकिन वह तो निरंतर लोगों को समझाता था कि नाटक, सिनेमा, यह सब क्या है, यह सब व्यर्थ की बातें हैं, इसमें मत जाओ, यह सब पाप है। अब वह खुद जाना चाहे तो कैसे जाए? उसके नाटक के मैनेजर को एक पत्र लिखा, पूछा पत्र में देखने आना चाहता हूं मैं भी, लेकिन नहीं चाहता कि कोई मुझे देखे। पीछे का कोई दरवाज़ा नहीं है, नाटक में पीछे का कोई दरवाज़ा नहीं है कि मैं चुपचाप आ जाऊं और निकल जाऊं, लोग मुझे देख ना पाए। बड़ी कृपा होगी अगर पीछे के द्वार कोई हो और मुझे आने की अनुमति मिल जाए। उस थिएटर के मैनेजर ने उसे वापस पत्र लिखा और कहा, ऐसा पीछे का दरवाज़ा है, पहले तो नहीं था लेकिन बनाना पड़ा, सज्जनों के आने के लिए व्यवस्था करनी पड़ी, और अक्सर धर्म गुरुओं को तो आना ही पड़ता है, इसीलिए रास्ता बना लिया है। आप खुशी से आए, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बता दूं, ऐसा दरवाज़ा तो है कि आदमियों को पता नहीं चलेगा कि आप आए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं कि परमात्मा को पता न चले। फिर आपकी मर्ज़ी। और अगर आप सोचते हो कि परमात्मा पता भी है, नहीं भी है या नहीं, तो भी ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं कि आपको खुद पता न चले, आपको तो पता चलेगा ही। वैसे आप आए, हम स्वागत करते हैं। नैतिक आदमी पीछे का दरवाज़ा खोजता है, इसीलिए नैतिकता के केंद्र पर बने हुए समाज पाखंडी हो जाते हैं, हिपोक्रेट हो जाते हैं। हमारा ही समाज एक उदाहरण है। हमारे 3-4 हज़ार सालों से हम नैतिकता की शिक्षा थोप रहे हैं। नैतिकता की शिक्षा चिल्ला चिल्ला कर हम परेशान हो गए। पत्थर पत्थर पर हमने खोद दी हैं सब धर्म वाक्य। आदमी आदमी के दिल पर हमने राम कथाएं थोप दी हैं। एक एक बच्चे को हमने पिला दिए हैं सब पाठ नैतिकता के, बिल्कुल दूध के साथ। लेकिन आदमी हमारा, ऐसा आदमी ज़मीन पर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इतना अनैतिक आदमी जैसा हमने पैदा किया है, और हम सब एक नाव पर सवार हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक आदमी अनैतिक है, हम सब एक ही नाव पर सवार हैं। इतनी नैतिकता की शिक्षा के बाद भी यह फल निकला, यह हमारा समाज। मैंने सुना है एक स्कूल में एक दिन सुबह सुबह ही इंस्पेक्टर निरीक्षण के लिए आया। भीतर घुसते ही कक्षा में उसने वहां बच्चों से, निरीक्षण करने को आया हूं, 3 प्रश्न मुझे पूछने हैं। तुम्हारी कक्षा में जो सबसे ज़्यादा अग्रणी 3 विद्यार्थी हों, वे क्रमशः खड़े हो जाएं। एक एक आता जाए, प्रथम नंबर का विद्यार्थी, फिर द्वितीय, फिर तृतीय,
और प्रश्न को हल कर दे। प्रथम जो उस कक्षा का विद्यार्थी था वह उठा, वो बोर्ड के पास आया, सवाल लिख दिया। उसने उत्तर लिख दिया, अपनी जगह जाकर बैठ गया। फिर नंबर 2 का विद्यार्थी आया, उसको भी सवाल दिया गया, उसने भी सवाल हल किया, वह भी अपनी जगह बैठ गया। फिर नंबर 3 का विद्यार्थी उठा, लेकिन 3 नंबर का विद्यार्थी उठते ही थोड़ा झिझका, थोड़ा सकुचाया, पैर भी बढ़ाए तो थोड़े संकोच से। फिर बोर्ड पर आकर डरा डरा सा चौक लेकर लिखने को था कि तभी इंस्पेक्टर को ख्याल आया कि ये लड़का तो वही है जो नंबर 1 पर आकर सवाल हल कर गया था। उसने उसका कान पकड़ा और कहा कि बेईमान, तू धोखा देने की कोशिश कर रहा है। क्या तू वही नहीं है जो पहले भी सवाल हल कर गया? तू फिर से कैसे आ गया? तब उस विद्यार्थी ने कहा कि माफ़ कीजिए, निश्चित ही मैं वही हूँ, लेकिन आज हमारी कक्षा का जो 3 नंबर का विद्यार्थी है वह क्रिकेट का खेल देखने गया है और वह मुझसे कह गया, मेरी कोई ज़रूरत पड़ जाए, मेरी जगह कुछ काम पड़ जाए तो कर देना, मैं उसकी जगह पे आया हूँ। उस इंस्पेक्टर ने कहा, हद हो गई, परीक्षा भी किसी की जगह कोई दे सकता है? यह तो बुरी अनैतिक बात है। और विद्यार्थियों को उसने डांटा और समझाया कि ऐसी भूल अब कभी मत करना। और तब शिक्षक खड़ा था बोर्ड के पास चुपचाप। इंस्पेक्टर उसकी तरफ मुड़ा और कहा, महाशय, हो सकता था मैं तो ना पहचान पाता और धोखा हो जाता, लेकिन आप कैसे चुपचाप देख खड़े रहे थे? आप भी सम्मिलित हैं इस बेईमानी में? उस शिक्षक ने कहा, माफ़ करिए, मैं इस कक्षा का शिक्षक नहीं हूँ, मैं बगल की कक्षा का शिक्षक हूँ। इस कक्षा का शिक्षक क्रिकेट का खेल देखने गया हुआ है। वह मुझसे कह गया, ज़रूरत पड़ जाए तो ज़रा मेरी क्लास देख लेना, तो मैं उसकी जगह खड़ा हुआ हूँ। अब तो इंस्पेक्टर के क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा। उसने कहा, यह तो हद हो गई, बच्चे तो बच्चे, शिक्षक भी यही कर रहे हैं, एक दूसरे की जगह खड़े हुए हैं। ये क्या बेईमानी है? ये क्या शिक्षा दी जा रही है? ये क्या अनैतिकता सिखाई जा रही है? अभी से शिक्षक भी थरथर कांपने लगा, बच्चे भी डर गए क्योंकि नौकरी का भी खतरा था। उसने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, इंस्पेक्टर उसे लेकर बाहर आ गया। फिर इंस्पेक्टर को दया आ गई। उसने कहा, घबराओ मत, चिंतित मत हो, तुम्हारे भाग्य मैं असली इंस्पेक्टर नहीं हूँ। असली इंस्पेक्टर क्रिकेट का खेल देखने गया है, मैं तो उसका मित्र हूँ। हम सब एक नाव पर सवार हैं, इसमें नीचे के आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक सब सम्मिलित हैं, एक ही नाव पर सम्मिलित हैं। इसमें गरीब से लेकर अमीर तक, अनुयायियों से लेकर नेताओं तक, गृहस्थियों से लेकर सन्यासियों तक, सब इसमें इकट्ठे मिले हुए हैं। हम सब एक नाव पर ही सवार हैं और ये सवारी इसीलिए पैदा हो गई है कि हजारों सालों से जबरदस्ती नैतिक होने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती नैतिक होने का यह दुष्परिणाम हुआ है। नैतिक तो हम नहीं हुए, पर पाखंडी हम जरूर हो गए हैं। नीति ऐसे नहीं आती, नीति के आने का रास्ता दूसरा ही है। अनैतिकता लक्षण है, नैतिकता भी एक लक्षण है। अब मान लीजिए आदमी का शरीर गर्म हो जाता है तो हम समझते हैं आदमी बीमार हो गया है। बुखार बीमारी नहीं है, केवल बीमारी का लक्षण है। तापमान लक्षण है, केवल सूचना है। आदमी भीतर बीमार है। शरीर का गर्म हो जाना खुद कोई बीमारी नहीं है, बीमारी कुछ और है। उस बीमारी के कारण शरीर गर्म हुआ है। गर्मी तो केवल सूचक है, खबर देती है कि शरीर कहीं से बीमार है। इसीलिए तापमान बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है। बड़े तापमान के कारण हमें पता चलता है कि शरीर कहीं से बीमार है। लेकिन अगर इस पर बढ़े हुए तापमान को बीमारी समझ लें और आदमी को ठंडे पानी से नहलाने लगें कि इसकी गर्मी उतार दें, तब मामला खत्म हो जाएगा। गर्मी बीमारी है, बीमारी तो नहीं खत्म होगी, बीमार जरूर खत्म हो जाएगा। लक्षण बीमारियां नहीं होते, लक्षण तो केवल सूचनाएं होती हैं। एक आदमी चोर है, बेईमान है, झूठ बोलता है, झगड़ालू है, ये सिर्फ लक्षण है। तापमान है, भीतर आदमी की आत्मा अस्वस्थ है, ये उसकी खबरें हैं। इनको बदलने से कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो केवल सूचनाएं हैं कि आत्मा बीमार है, अज्ञान में है। एक ही अस्वस्थ है, आत्मा का अज्ञान। अज्ञान के ये लक्षण हैं। अज्ञान होता है भीतर,
तो बाहर होती है अनैतिकता। अनैतिकता को नहीं मिटाना है, वह तो केवल लक्षण है। मिटाना है अज्ञान को। अज्ञान के मिटते ही अनैतिकता मिट जाती है। और जब भीतर ज्ञान होता है तो बाहर नैतिकता होती है। अज्ञान का लक्षण है अनैतिकता, ज्ञान का लक्षण होती है नैतिकता। भीतर होता है ज्ञान तो जीवन हो जाता है नैतिक। लेकिन हम जड़ों को नहीं देखते, हम पत्तों पर मेहनत करते रहते हैं, इसीलिए हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। एक व्यक्ति ने अपने बचपन का संस्मरण लिखा है। उसने लिखा है, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ की एक बहुत बड़ी बगिया थी, बहुत बड़ा बगीचा था। उस बगीचे में ऐसे सुंदर फूल खिलते थे कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते और प्रशंसा करते। फिर मेरी माँ बूढ़ी एक बार बीमार हो गई। एक बार लंबी बीमारी, कोई महीने भर उसे बिस्तर पर रहना पड़ा। वह बहुत चिंतित थी, बीमारी के कारण नहीं, अपने फूलों के लिए। और मैं अकेला ही उसका लड़का था और छोटी मेरी उम्र थी। फिर मैंने अपनी माँ को कहा, चिंतित मत हो, मैं फूलों की संभाल कर लूँगा, मैं फिक्र कर लूँगा। तुम चिंतित रहो, तुम चिंतित मत रहो, तुम्हारे फूल नहीं मुरझा पाएंगे। और फिर वह युवक दिन रात मेहनत करता रहा, जाकर उस बगीचे में एक एक फूल की धूल झाड़ता, एक एक फूल को चूमता, एक एक फूल को प्यार करता। महीने भर बाद जब उसकी माँ बिस्तर से उठी, तब तक वो सारा बगीचा बर्बाद हो चुका था। सब फूल कुम्हला चुके थे, मर चुके थे, पौधे मरने के करीब आ गए थे, सब पत्ते दीनहीन हो गए थे। उसकी माँ ने देखा तो वह हैरान हो गई। उसने कहा, तू क्या करता था सुबह से सांझ तक? दिन रात तो तू बगिया में रहता था, तूने किया क्या? वह लड़का रोने लगा, उसकी आंख से आंसू टपकने लगे। उसने कहा, मैंने सब कुछ किया, एक एक फूल को चूमा, एक एक फूल को संभाला, एक एक फूल को पानी से नहलाता था, पता नहीं क्या हुआ, यह तो बाग सूखता ही चला गया। और तब उसकी माँ हंसने लगी। उसने कहा, पागल, फूलों के प्राण फूलों में नहीं होते, उन जड़ों में होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। पानी जड़ों को देना पड़ता है, फूलों को नहीं। जड़ों को पानी मिल जाता है, फूल अपने आप युवा बने रहते हैं। और फूलों को जो पानी देगा, उसके फूल तो मरेंगे ही, जड़ें भी मर जाएंगी। फूलों को पानी देने से जड़ों को पानी नहीं मिलता, जड़ों को पानी देने से ज़रूर फूलों को पानी मिल जाता है। लेकिन जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, फूल दिखाई पड़ते हैं। आत्मा कभी दिखाई नहीं पड़ती, हमारा आचरण दिखाई पड़ता है। आचरण सिर्फ फूल है, आत्मा में जड़ें हैं। जो फूलों को संभालता है, फूल तो उसके मिट ही जाते हैं। और जब फूल नहीं संभाल पाते तो फिर बाजार में कागज़ के, प्लास्टिक के फूल मिलते हैं, उन्हीं को ले आता है, फिर उन्हीं से खुद को सजा लेता है। फिर ये पाखंड पैदा हो जाता है। आत्मा को संभालना है, शेष सब अपने आप से संभल जाता है। और शेष सबको जो संभालता है, वह शेष सबको तो खा ही जाता है, आत्मा भी खो जाती है। इसीलिए नीति नहीं, धर्म, ताकि नीति का जन्म हो सके। नीति सुगंध है धार्मिक जीवन की, स्वयं को जानना है। और धर्म से मेरा मतलब ये नहीं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। धर्म से मेरा मतलब है जो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि धार्मिक व्यक्ति क्या होता है, धार्मिकता क्या होती है। प्यारे सासंग जी, एक और सवाल आया था कमेंट सेक्शन में कि स्वर्ग और नरक क्या है, क्या ये स्वर्ग और नरक असल में होते हैं? तो बताना चाहूँगा, स्वर्ग और नरक भौगोलिक स्थान नहीं है। यदि तुम उन्हें खोजने जाओगे तो किसी को भी कहीं पाओगे नहीं, क्योंकि वे तुम्हारे ही अंदर हैं। वे मनोवैज्ञानिक हैं। मन ही स्वर्ग है और मन ही नरक। मन में ही इनमें से कोई भी बनने की क्षमता है। लेकिन लोग सोचे चले जाते हैं कि हर चीज़ कहीं बाहर है। हम हमेशा हर चीज़ के लिए बाहर की ओर देखते हैं, क्योंकि अपने ही अंदर जाना बहुत कठिन है। हम सभी बाहर जाने वाले लोग हैं। यदि कोई कहता है वहाँ परमात्मा है, तो हम लोग आकाश की ओर देखते हैं कि वह कहीं वहीं बैठा हुआ है। एक मनोवैज्ञानिक ने, जो अमेरिका की एक स्कूल में काम करता था, परमात्मा के बारे में छोटे छोटे बच्चों से उसने पूछा कि वे परमात्मा के बारे में क्या सोचते हैं। बच्चों की पहचान अधिक स्पष्ट होती है।
वे कम चालबाज और अधिक सच्चे होते हैं। वो कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। वे मनुष्य मन के अधिक अच्छे प्रतिनिधि हैं, क्योंकि उनमें कुछ भी विकृत और प्रदूषित नहीं है। इसीलिए उसने बच्चों से पूछा और सभी के उत्तर इकट्ठे किए, तो परिणाम बहुत ही हास्यपूर्ण था। निष्कर्ष के रूप में लगभग सभी बच्चों ने परमात्मा का कुछ इस तरह वर्णन किया। उन्होंने कहा, परमात्मा एक कहा व्यक्ति है, बहुत लंबी दाढ़ी है, उसकी ओर वह बहुत खतरनाक है, वह भय उत्पन्न करता है। यदि तुम उसका अनुसरण न करो तो वह तुम्हें नरक में फेंक देगा, और यदि तुम उसकी प्रार्थना करते हुए उसका अनुसरण करो तो वह तुम्हें स्वर्ग और उसके सभी आनंद देगा। वह आसमान में एक सिंहासन पर बैठा हुआ सभी को देखता रहता है। तुम उससे बचकर कहीं भाग नहीं सकते, यहाँ तक कि वह तुम्हें बाथरूम में भी देख रहा है। बाहर जाने वाला मन प्रत्येक चीज का प्रक्षेपण बाहर ही करता है। यही है तुम्हारा परमात्मा। अब हंसो मत, ये मत सोचो कि यह एक बच्चे की धारणा है। नहीं, यह तुम ही हो। तुम भी परमात्मा के बारे में ऐसा ही सोचते हो, जैसा वह ब्रह्मांड में घूमने वाला एक जासूस हो, जो हमेशा तुम्हें अपराधी समझकर तुम्हारी खोजें कर रहा हो, जिससे तुम्हें नरक में फेंका जा सके, तुम्हें सजा दी जा सके, और वह बहुत भयानक और बदला लेने वाला है। यही कारण है कि सभी धर्म भय पर आधारित हैं। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी प्रशंसा की जाएगी, तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। लेकिन आधार तो भय का ही है। परमात्मा जैसे ठीक एक शक्तिशाली सम्राट की भांति है, जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हुआ है। यह पूरी धारणा ही बेवकूफ़ी भरी है और उचित नहीं है। मनुष्य का मन ही बेवकूफ़ियों से भरा हुआ है, मूर्ख है। यह पूरा ख्याल ही मनुष्य का स्रोत ढूंढना है कि वह कैसे विकसित हुआ। बाइबल में इस बात का उल्लेख है कि परमात्मा ने अपनी ही छवि में मनुष्य का निर्माण किया, जबकि वास्तविकता पूरी तरह दूसरी ही दिखाई देती है। मनुष्य ने ही अपनी प्रतिभा के अनुसार परमात्मा का सृजन किया है। हमने ही अपनी कल्पनाओं के अनुसार परमात्मा का प्रक्षेपण किया है। यह मनुष्य के मन का ही एक विस्फोट है, एक विराट मनुष्य मन, और बस और कुछ नहीं। याद रहे, यदि तुम सोचते हो कि परमात्मा तुम्हारे बाहर कहीं बैठा है, तो तुमने धार्मिक होने की दिशा में अभी पहला कदम भी नहीं उठाया है। ऐसा ही सभी अन्य धारणाओं के भी साथ होता है। स्वर्ग भी बाहर है, नरक भी बाहर है। जैसे अंदर सिर्फ कुछ नहीं जैसा ही विद्यमान है। क्या है तुम्हारे अंदर? जिस क्षण तुम अंदर के बारे में सोचते हो, ऐसा लगता है वहां सब कुछ खाली ही खाली है। आखिर है क्या अंदर? पूरा संसार बाहर है, काम वासनाएं बाहर है, पाप बाहर है, सदाचार भी बाहर है। परमात्मा, स्वर्ग, नरक और हर चीज बाहर ही है। फिर भीतर है क्या? तुम आखिर हो कौन? जिस क्षण तुम ये सोचते हो तो मन बिल्कुल खाली सा हो जाता है और उसमें कुछ भी नहीं होता। वास्तव में प्रत्येक चीज अंदर ही है, बाहर तो मात्र उसका प्रक्षेपण है। तुम्हारे अंदर डर है, तब वह डर ही नरक का प्रक्षेपण करता है। नरक केवल तुम्हारे ही अंदर भय के पर्दे पर प्रक्षेपित की गई एक छवि है। क्रोध और ईर्ष्या आदि का जो भी विष तुम्हारे अंदर है और सभी दुष्ट भावनाएं जो भी तुम्हारे अंदर है, नरक उसकी का प्रक्षेपण है। फिर स्वर्ग भी तुम्हारे अंदर जो भी सुंदर और शुभ है और जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, उसी का ही प्रक्षेपित छवि है। शैतान है मनुष्यता का पतन और परमात्मा है मनुष्य का उदास स्वरूप। परमात्मा है तुम्हारी सुप्त शक्तियों की सर्वोच्च संभावना और शैतान है तुम्हारा सबसे अधिक पतन। शैतान जैसे किसी व्यक्ति का कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारी उससे कभी मुलाकात होगी नहीं, बशर्ते कि तुम स्वयं ही शैतान न बन जाओ। तुम्हारी परमात्मा से भी कभी भेंट होगी नहीं, यदि तुम स्वयं परमात्मा ही न बन जाओ। पूर्व में धर्म मनुष्य शरीर तक केंद्रित रहने वाली धारणा से अतीत में काफी समय पहले ही उसका अतिक्रमण कर गया।
इसीलिए पूर्व के सभी धर्म शरीर केंद्रित नहीं है। वे कहते हैं तुम परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते, लेकिन तुम स्वयं परमात्मा हो सकते हो। वे कहते हैं अगर तुम अस्तित्व के सर्वोच्चतम शिखर पर पहुंचते हो तो वहां तुम्हारा स्वागत करने तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा, केवल अपनी भगवत्ता के साथ तुम ही वहां होगे। इसीलिए यह कहा जा सकता है वहां परमात्मा का अस्तित्व है ही नहीं, केवल अस्तित्व ही परमात्मा है। और मैं निरंतर इसी बात पर जोर दिए जाता हूँ, वहां व्यक्ति जैसा कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अस्तित्व में है ही नहीं। परमात्मा भगवत्ता अस्तित्वगत है। जिस क्षण मैं भगवत्ता की बात करता हूँ वह कोई अंदर की चीज बन जाती है, और जिस क्षण तुम भगवान या परमात्मा की बात कहते हो तुम उसे प्रक्षेपित करते हो, उसकी एक कॉपी बनाते हो। यह कहानी बहुत सुंदर है। जैन सद्गुरु हाकुई जैसी खिलावट बहुत कम हुई है। एक योद्धा उसके पास आया, एक महान सिपाही समुराई, और उसने पूछा क्या कोई नरक है और क्या कोई स्वर्ग भी है? यदि स्वर्ग और नरक हैं तो उनके द्वार कहाँ हैं? मैं उसमें कहाँ से प्रवेश कर सकता हूँ? मैं कैसे नरक की उपेक्षा कर स्वर्ग का चुनाव कर सकता हूँ? वे दोनों द्वार हैं कहाँ? वह मात्र एक योद्धा था। योद्धा हमेशा सहज सरल होते हैं। ऐसा व्यापारी खोजना बहुत कठिन है जो सहज और सरल हो। वह हमेशा चालाक और बेईमान होता है, अन्यथा वह व्यापारी हो ही नहीं सकता। एक योद्धा हमेशा बहुत सरल और साधारण होता है, अन्यथा वह योद्धा हो ही नहीं सकता। वह दो ही चीजें जानता है, जीवन और मृत्यु। इससे अधिक वह और कुछ भी नहीं जानता। उसका जीवन हमेशा दांव पर लगा होता है और उसे हमेशा जुआ खेलना होता है। वह एक साधारण व्यक्ति होता है। यही वजह है कि व्यापारी एक भी बुद्ध या महावीर नहीं जन्मा सके। यहाँ तक कि ब्राह्मण भी राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर को उत्पन्न न कर सके, क्योंकि ब्राह्मण भी एक दूसरी तरफ से बहुत चालाक और बेईमान है। वे भी व्यापारी हैं, पर दूसरे संसार के। वे इस संसार का नहीं, दूसरे संसार का व्यापार करते हैं। उनका पुरोहितवाद ही व्यापार है। उनका धर्म पूरा गणित है। वे व्यापारियों से भी कहीं अधिक चालाक, और चालाक ही नहीं, बहुत बहुत चालाक हैं। व्यापारी की चालाकी तो इस संसार तक सीमित है, लेकिन उनकी चालाकी तो इसके भी पार हो जाती है। वे हमेशा दूसरे संसार के बारे में सोचते हैं, जहां जाकर पुरस्कार स्वरूप बहुत कुछ मिलने वाला है, वे कहते हैं। और उनके सारे संस्कार, कर्मकांड और पूरा मन इसी में लगा रहता है कि उस दूसरे संसार में कैसे अधिक से अधिक सुख प्राप्त किया जाए। उनका संबंध दूसरे संसार में मिलने वाले सुखों से है, और इसीलिए वे व्यापारी हैं। इसीलिए ब्राह्मण एक भी बुद्ध उत्पन्न न कर सके। यह बहुत अजीब बात है। जैनों के सभी 24 तीर्थंकर क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं। बुद्ध भी एक योद्धा थे, राम और कृष्ण भी योद्धा थे। एक साधारण व्यक्ति इन अर्थों में कि उनके मन में बेईमानी, चालाकी और गणित न था। वे दो ही चीजें जानते थे, जीवन और मृत्यु। इसीलिए यह साधारण योद्धा सद्गुरु हाकुई से यह पूछने आया कि कहाँ है स्वर्ग और कहाँ है नरक। वह कोई सिद्धांत सीखने नहीं आया, वह तो बस जानना चाहता है कि वह कौन सा द्वार है, कहाँ है वो, जिससे वह नरक का द्वार छोड़कर स्वर्ग के द्वार में प्रविष्ट हो सके। हाकुई ने जिस तरह से उत्तर दिया उसे केवल एक योद्धा ही समझ सकता है। यदि उसके स्थान पर कोई ब्राह्मण होता तो उसे शास्त्रों की आवश्यकता होती। वह उनका संदर्भ और प्रमाण देता, वेदों में, उपनिषदों में, बाइबलों में, कुरान से, तभी ब्राह्मण चित्त उसे समझ पाता। ब्राह्मण के लिए केवल शास्त्रों का ही अस्तित्व है। शास्त्रन ही उनका संसार है। एक ब्राह्मण केवल शब्दों के ही संसार में रहता है। यदि वहां कोई व्यापारी होता तो वह हाकुई का उत्तर न समझ पाता। वह तरीका, वह प्रत्युत्तर एक योद्धा ही समझ सकता था। एक व्यापारी हमेशा पूछता है, आपके इस स्वर्ग की क्या कीमत है? क्या दाम है इसका? मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? मुझे कितना सदाचारी होना चाहिए?
मुझे किन सिक्कों की कीमत अदा करनी होगी, मुझे क्या दान दक्षिणा देनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे मुझे ये स्वर्ग मिले। वह हमेशा कीमत के बारे में ही पूछता है। मैंने एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनी है। ऐसा हुआ कि प्रारंभ में जब ईश्वर ने इस संसार का सृजन किया तो वह पृथ्वी पर आया और उसने कई प्रजातियों के मनुष्य से पूछा। वह 10 नियम 10 कमांडमेंट्स जिसका जीवन में पालन करना था अपने साथ लेकर आया था। यहूदियों ने इस 10 नियम को सर्वाधिक महत्व दिया। ईसाइयों और मुसलमानों ने भी थोड़ा बहुत माना है इन्हें, क्योंकि सभी धर्मों का स्रोत यहूदी ही है जो सबसे बड़े व्यापारी होते हैं। इसीलिए सबसे पहले परमात्मा ने पृथ्वी पर आकर हिंदुओं से पूछा, क्या तुम इन 10 नियमों को लेना चाहोगे? हिंदुओं ने कहा, पहला नियम क्या है? हमें इनका एक नमूना चाहिए, क्योंकि हम इन 10 नियमों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तब परमात्मा ने कहा, तुम किसी की हत्या नहीं करोगे। हिंदुओं ने कहा, यह तो बड़ा कठिन है, यह जीवन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इसमें किसी कठिन स्थिति में मारना भी हो सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ही एक महान लीला हो रही है जिसमें जीवन, मृत्यु, युद्ध और प्रतियोगिताएं हैं। यदि जीवन में प्रतियोगिता ही न रही तो जीवन सपाट और बुझा बुझा सा हो जाएगा। हम लोग नहीं चाहते ये 10 नियम, ये तो जीवन के पूरे खेल को बिगाड़ देंगे। इसीलिए परमात्मा फिर मुसलमानों के पास गया। उन्हें भी 10 नियमों में से एक का उदाहरण देते हुए कहा, तुम दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं करोगे, क्योंकि उन लोगों ने भी 10 नियमों में से एक नमूने की बात पूछी थी। मुसलमानों ने कहा, यह करना तो बड़ा कठिन होगा, जीवन का सारा सौंदर्य ही जाता है, कम से कम 4 पत्नियां तो जरूरी हैं। आप इसे दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार कहते हैं, लेकिन जीवन हमें यही तो नियामत के रूप में देता है जो प्रत्येक धर्मपरायण व्यक्ति को चाहिए। दूसरे संसार के बारे में कौन जानता है? आपने यही एक संसार हम लोगों को आनंद मनाने को दिया है और अब आप 10 नियम लेकर आ गए। यह तो विरोधाभास बातें हैं। परमात्मा इधर से उधर चारों ओर घूमता रहा। तब वह मोसेस के पास गया, मूसा के पास गया जो सभी यहूदियों का नेता था। मूसा ने नमूना देने के लिए कहा कि नहीं। जिस क्षण परमात्मा ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए 10 नियम है, तो उस क्षण परमात्मा भी यह कहते हुए डर रहा था कि यदि मूसा ने भी लेने से इनकार कर दिया तो फिर कोई और बचेगा ही नहीं। उसने प्रत्येक से पूछ लिया था और कोई उन्हें लेने को तैयार न था, इसीलिए वही उसकी अंतिम आशा थे। जब परमात्मा ने मूसा से पूछा, क्या तुम ये 10 नियम लेना चाहते हो? मूसा ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा, उनकी कितनी कीमत होगी? एक अच्छा और कुशल व्यापारी इसी तरह सोचता है। पहली बात वह यही जानना चाहता है कि उसे क्या देना होगा। तब परमात्मा ने कहा, कुछ भी नहीं। और मूसा ने तुरंत कहा, तब मैं 10 के 10 ले लूँगा। यदि उनकी कीमत कुछ भी नहीं और आप उन्हें मुफ्त दे रहे हैं तो कोई भी समस्या नहीं। इसी तरह से 10 नियमों का जन्म हुआ। लेकिन वह समुराई कोई यहूदी न था, वह कोई व्यापारी न था, वह एक योद्धा था। वह एक साधारण प्रश्न के साथ आया था। ना तो उसकी दिलचस्पी शास्त्रों में थी और ना कीमत में। वास्तव में उसकी दिलचस्पी किसी बताए गए शाब्दिक उत्तर में नहीं थी। वह तो वास्तविकता जानने में दिलचस्पी रखता था। और हाकोई ने क्या किया? उसने पूछा, तुम कौन हो? तब उस योद्धा ने उत्तर दिया, मैं एक समुराई हूँ। जापान में समुराई होना बहुत बड़े गौरव की बात समझी जाती है। इसका अर्थ है एक पूर्ण कुशलतम योद्धा, एक ऐसा व्यक्ति जो एक क्षण में ही अपना जीवन बिना हिचकिचाहट के दे सकता है। उसके लिए जीवन और मृत्यु खेल जैसे हैं। उसने कहा, मैं एक समुराई हूँ, मैं सम्राट के निकट रहने वाले समुराई योद्धाओं का प्रधान हूँ और सम्राट भी मेरा सम्मान करते हैं। तब हाकुई हंसा और उसने कहा, तुम और समुराई, तुम तो एक भिखारी जैसे दिखाई देते हो। समुराई के गर्भ को ठेस लगी। उसके अहंकार पर चोट पहुंच गई थी। वह भूल ही गया कि वह यहाँ किसी लिए आया था। उसने अपनी तलवार म्यान के बाहर निकाल ली और वह हाकुई को मारने के लिए आगे बढ़ा।
वह उस समय यह भूल ही गया कि वह सदगुरु से यह पूछने के लिए आया था कि कहाँ है स्वर्ग और नरक का द्वार। तब हाकुई हंसा और उसने कहा, यही है नरक का द्वार। तलवार के साथ यह क्रोध और यह अहंकार ही उसका द्वार खोल देता है। यही थी वह बात जिसे एक योद्धा समझ सकता था। वह तुरंत समझ गया, यही था वह द्वार। उसने तलवार तुरंत अपने म्यान में रख ली। तब हाकुई ने कहा, यहाँ खुलता है स्वर्ग का द्वार। तो प्यारे सत्संगियों, नरक और स्वर्ग तुम्हारे ही अंदर है। दोनों के ही द्वार तुम्हारे अंदर है। जब तुम बेहोश होते हो, बेहोश होने जैसा आचरण करते हो, वही है नरक का द्वार। जब तुम जगे हुए होते हो, सजग होते हो, सचेत होते हो, वही है स्वर्ग का द्वार। जब वह बस हाकुई को कत्ल करने ही जा रहा था, क्या वह सचेतन था? क्या वह उस बारे में जो उस समय वह करने जा रहा था अपने पूरे होश में था? क्या वह उसके प्रति सचेत था जिसके लिए वह वहां गया था? उसका सारा होश गायब हो गया था। जब अहंकार तुम्हें अपने कब्जे में ले लेता है तो तुम होश में नहीं हो सकते। अहंकार ही वह रसायन है, वो केमिकल है जो अपने नशे में तुम्हें पूरी तरह बेहोश कर देता है। इस दशा में तुम जो कुछ करते हो वह अचेतन से आता है, ना कि तुम्हारी चेतना से। जब भी कोई कृत्य, कोई काम अचेतन से आता है तो नरक का दरवाजा खुल जाता है। तुम जो कुछ भी करते हो उसे इस तरह से करते हो कि तुम स्वयं उसके प्रति सजग नहीं होते कि तुम क्या कर रहे हो। असजगता ही नरक का द्वार है, बेहोशी ही नरक का द्वार है। तुरंत ही समुराई सजग हो गया जब हाकुई ने कहा, यही वह द्वार है जिसे तुमने पहले ही खोल रखा है। अचानक उसी स्थिति ने उसमें जरूर सजगता उत्पन्न की होगी। जरा कल्पना करो तुम्हारे साथ क्या हुआ होता यदि तुम भी एक योद्धा होते, यदि तुम एक समुराई होते और किसी को मारने के लिए तलवार तुम्हारे हाथ में होती। एक क्षण की देर थी और हाकुई का सिर कटकर शरीर से अलग हो गया होता, केवल एक क्षण में। तलवार उसके हाथ में थी और हाकुई कहता है, यही है वह नरक का द्वार। यह कोई दार्शनिक उत्तर नहीं है। कोई भी सद्गुरु दार्शनिक तरीके से उत्तर देता ही नहीं। तत्व ज्ञान और व्याख्या तो मध्यम श्रेणी के बुद्धि को प्राप्त न होने वाले मामूली मनों के लिए है। एक सद्गुरु से प्रत्युत्तर स्वयं आता है, अंदर से आता है। यह उत्तर मात्र मौखिक नहीं होता, यह समग्र होता है। हाकुई ने जब एक खेल खेला, लेकिन यदि एक क्षण की भी देर हो गई होती तो वह कत्ल कर दिया जाता। ठीक वक्त पर हाकुई ने कहा, यह रहा द्वार। हो सकता है तुम लोगों ने समुराई के बारे में न सुना हो। यदि तुम तलवार हाथ में लेकर किसी समुराई को मारने जा रहे हो, बस उसकी गर्दन छूने ही वाले हो और समुराई तुम्हारे सामने निशस्त्र खड़ा हो और अपने आप को भी न बचा सकता हो, तो समुराई के पास एक विशिष्ट ध्वनि का मंत्र होता है। वह बस एक शब्द इतनी जोर से कहेगा कि तुम्हारी सारी ऊर्जा चली जाएगी और तुम एक पत्थर के बुत की तरह मुर्दा हो जाओगे। वह सिर्फ हे कह सकता है और तुम अपने स्थान पर खड़े हो जाओगे। तुम्हारा हाथ उठा का उठा रह जाएगा, हिलेगा नहीं। वह ध्वनि हृदय पर चोट करती है, जो पूरे शरीर को नियंत्रित करती है और मस्तिष्क को आघात लगेगी। सारी क्रियाशील विलुप्त हो जाएगी। यदि एक समुराई बिना हथियार के भी है, फिर भी तुम उसे मार नहीं सकते। केवल एक ध्वनि ही उसकी रक्षक बन जाएगी। यदि तुम्हारे हाथों में बंदूक या गन है तो या तो तुम्हारे हाथ की गति न कर सकेंगे या लक्ष्य चूक जाएगा। वह है केवल एक ध्वनि ही, लेकिन वह ध्वनि एक विशिष्ट विधि से इस तरह उत्पन्न हो जाती है कि वह हृदय की गहराई में उतर जाती है और तुम्हारी क्रियाशील के ढांचे को पूरी तरह बदल देती है। जब हाकुई ने कहा, यह रहा द्वार, तो समुराई जड़ हो गया होगा और उसी जड़ स्थिति में उसकी सारी क्रियाशील पंगु हो गई होंगी। वह सजग हो गया होगा। सारी क्रियाशीलता और मन के कार्य व्यापार में बेहोशी हैं। तुम निरंतर व्यस्त बने रहते हो। तुम एक क्षण के लिए भी खाली नहीं होते। व्यस्त बने रहना तुम्हारा नशा है।
और यही कारण है जब तुम्हारी कोई क्रियाशीलता नहीं होती तो तुम बेचैन होते हो। तुम जब ऑफिस नहीं जाते तो तुम संडे को बेचैन हो जाते हो। तुम पढ़े हुए समाचार पत्र को ही फिर से पढ़ने लगते हो। तुम एक काम या दूसरा काम करना शुरू कर देते हो, अथवा तुम खिड़कियों को ही खोलना और बंद करना शुरू कर देते हो। कुछ ना कुछ काम करना ज़रूरी है, अन्यथा तुम्हारी अचेतन अवस्था टूट जाएगी और तुम सचेतन हो जाओगे। इसीलिए लेन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना कुछ भी किए 6 घंटे के लिए बैठ सकता है तो वह बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता है, वो एनलाइटन हो सकता है, वो परमात्मा को महसूस कर सकता है और खुद भी परमात्मा बन सकता है। वह सिर्फ 6 घंटे के लिए, पर 6 घंटे का समय वास्तव में बहुत लंबा समय है। सिर्फ 6 सेकंड ही काफ़ी होंगे। यदि तुम पूरी तरह बिना किसी क्रियाशील के 6 सेकंड ही स्थिर बैठे रहो तो होगा क्या? जब तुम ज़रा भी किसी भी काम में नहीं होते तो तुम बेहोश नहीं हो सकते। जब तुम व्यस्त नहीं होते और कुछ नहीं कर रहे होते तो तुम्हारी ऊर्जा चेतन बनकर तीव्रता से मुक्त होती है। यही ऊर्जा किसी कार्य में व्यस्त होने में लगी थी। मन सोच रहा है, शरीर कार्य कर रहा है और पूरी ऊर्जा जो कार्य करने में लगी है बाहर संसार में बिखर रही है। तुम अपनी ऊर्जा खर्च रहे हो, क्योंकि प्रत्येक कार्य ऊर्जा से होता है, उसे ऊर्जा की ज़रूरत होती है। सोच विचार में भी ऊर्जा होती है, उसकी ज़रूरत होती है। तुम सोचते हुए निरंतर अपनी ऊर्जा व्यर्थ बिखेरते रहते हो। क्रियाशीलता को भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है और तुम्हारी अनंत ऊर्जा का स्रोत निरंतर खाली होता जा रहा है। तुम्हारे हर ओर से ऊर्जा रिस रही है। यही कारण है कि तुम अपने आप को इतना निर्बल, निराश और नपुंसक होने का अनुभव करते हो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सभी से कहता हूँ कि तुम सब चुपचाप होकर एक जगह पे बैठ जाओ और कुछ भी मत करो। कुछ भी ना करने से मेरा मतलब यह भी है कि तुम्हारे विचार में कोई विचार भी नहीं चलने चाहिए, और तब तुम उस सत्य को जान पाओगे जिस सत्य के लिए ये पूरी दुनिया तरसती फिरती है। मेरी प्यारी साथ संगत जी, मेरी दृष्टि में मैंने जो कुछ भी आपको समझाने की चेष्टा की है आप समझ गए होंगे। अगर किसी को भी मेरी बातों की कोई भी बुरा लगा हो तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आप सभी ने मेरे वचनों को इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।